गंगा एक अल्केमिक प्रयोग है, एक बहुत गहरा रासायनिक प्रयोग है। इसमें स्नान करके व्यक्ति तीर्थ में प्रवेश करेगा। इसमें स्नान के साथ ही उसके शरीर के भीतर के पानी का जो तत्व वो रूपांतरित होता है। वो रूपांतरण थोड़ी देर ही टिकेगा, लेकिन उस थोड़ी देर में अगर ठीक प्रयोग किए जाएं तो गति शुरू हो जाएगी। रूपांतरण तो थोड़ी देर में विदा हो जाएगा, लेकिन गति शुरू हो जाएगी। और जिसने एक बार गंगा के पानी को ही पी के जीना शुरू कर दिया, वो फिर दूसरा पानी नहीं पी सकेगा, फिर बहुत कठिनाई हो जाए, क्योंकि दूसरा पानी फिर उसके लिए 1000 तरह की अड़चनें पैदा करेगा। और भी बहुत जगह इस तरह गंगा जैसा गंगा पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सफल नहीं। बहुत नदियों पर प्रयोग किए गए हैं, वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि पूरी कुंजियां खो गई हैं। छोटा मोटा लोगों को ख्याल है कि क्या किया गया होगा, वो भी मैं नहीं जानता कितने लोगों को ख्याल है। शायद ही 2-4 आदमी हो जिनको ख्याल हो कि अल्केमी का इतना बड़ा प्रयोग हो सकता है। गंगा में स्नान, तत्काल प्रार्थना या पूजा या मंदिर में प्रवेश या तीर्थ में प्रवेश, ये पदार्थ का उपयोग है अंतर यात्रा के लिए। तीर्थ में और सब तरह के पदार्थों का भी उपयोग है। तो जिन गुप्त तीर्थों की मैं बात कर रहा हूं, उनके द्वार हैं, उन तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन सबके आंतरिक सूत्र हैं। इन तीर्थों में ऐसा सारा इंतजाम है कि जिनका उपयोग करके चेतना गतिमान हो सके। और इसलिए जब से इंडिविजुअल प्रेयर दुनिया में शुरू हुई, तब से प्रेयर का फायदा खो गया। असल में प्रेयर इंडिविजुअल नहीं हो सकती। हम इतनी बड़ी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं कि हम जितने बड़ा क्षेत्र दे सकें उसके अवतरण के लिए, उतना ही सुगम होगा। तो तीर्थ उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते, फिर खास घड़ी में करते, खास नक्षत्र में करते, खास दिन पर करते, खास वर्ष में करते। वो सब सुनिश्चित विधियां थी। यानी उस घड़ी में, उस नक्षत्र में पहले भी कांटेक्ट हुआ है। और जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है, इसे भी समझ लेना चाहिए। जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है। जैसे कि वर्षा आती है, खास दिन पे आ जाती है, और अगर आज नहीं आती खास दिन पर, तो उसका कारण है कि हमने छेड़छाड़ की है। अन्यथा दिन बिल्कुल तय थे, घड़ी तय थी, सब तय था, वो उस वक्त आ जाती थी। गर्मी आती थी खास वक्त, सर्दी आती थी खास वक्त, वसंत आता खास वक्त, सब बंधा था। शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। तो स्त्रियों का मासिक धर्म, वो ठीक चांद के साथ चलता रहता है। ठीक 28 दिन में उसे लौटाना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो वो 28 दिन में लौटाना चाहिए। वो चांद के साथ यात्रा कर रहा है। वो 28 दिन में नहीं लौटता तो क्रम टूट गया है व्यक्तित्व का, भीतर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती हैं। तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया, तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं, और संभावना उस घड़ी की बढ़ गई। वो घड़ी जो है ज्यादा पोटेंशियल हो गई। उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रवाहित हो सकती है। इसलिए पुनः पुनः उस घड़ी में तीर्थ पे लोग इकट्ठे होते रहेंगे सैकड़ों वर्षों। और अगर ये कई बार हो चुका, तो वो घड़ी सुनिश्चित होती जाएगी, वो बिल्कुल तय हो जाएगी। जैसे कि कुंभ के मेले पर गंगा में कौन पहले उतरे, वो भारी दंगे का कारण हो जाए।
क्योंकि इतने लोग इकट्ठे नहीं उतर सकते एक घड़ी में, और वो घड़ी तो बहुत सुनिश्चित है, बहुत बारीक है। तो उसमें कौन उतरे? उस पहली घड़ी में वो सुनिश्चित हो गया। वो जिन्होंने वो घड़ी खोजी है, या जिनकी परंपरा और जिनके की धारा में वो उस घड़ी का पहले अवतरण हुआ है, वो उसके मालिक, वो उस घड़ी में पहले उतर जाएंगे। और कभी कभी इंच का फर्क हो जाता है। परमात्मा का अवतरण करीब करीब बिजली की कौन जैसा है, कौंधा और खो गया। उस क्षण में आप खुले रहे, जगे रहे तो घटना घट जाए, उस क्षण में आंख बंद हो गई, सोए रहे तो घटना खो जाए। तो तीर्थ का तीसरा महत्व था मास एक्सपेरिमेंट, समूह प्रयोग, अधिकतम विराट पैमाने पर उतारा जा सके। और सरल जब लोग थे तो यह घटना बड़ी आसानी से घटती थी। ऐसा नहीं था, उस दिन तीर्थ बड़े सार्थक थे। तीर्थ से कभी कोई खाली नहीं लौटता था। इसलिए तो आज भी खाली लौट आता है, फिर भी आदमी फिर दोबारा चला जाता है। उस दिन कोई खाली नहीं लौटता था, वो ट्रांसफॉर्म होकर लौटता ही था। पर वो बहुत सरल और इनोसेंट समाज की घटनाएं हैं, क्योंकि जितना सरल समाज हो और जहां व्यक्तित्व का बोध जितना कम हो, वहां तीर्थ का ये तीसरा प्रयोग काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा।